सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या आने वाले समय में लहसुन की खेती टमाटर की खेती को पीछे छोड़ देगी या नहीं। ठीक है, आप सभी किसान भाइयों को पता होगा कि जो हमारे लहसुन का प्राइस है कुछ दिनों से इतना हाई है, 2-3 साल हो गए कि इसमें जो डिमांड है लहसुन की खेती की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। चाहे वो छोटे पीस वाला लहसुन लगाएं आप या बड़े वाला, जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये बड़े पीस वाला लहसुन है। ठीक है, जो कि हमारा 300-400 ग्राम तक हमारा जिसका पीस अगर प्रॉपर ढंग से हम पोषक तत्व डालें, फर्टिलाइजर तो हमारी खेती होती है। तो हम इस बारे में बात करेंगे कि आने वाले समय में जैसे हमारे 1-2 साल में क्या टमाटर की खेती को ये पीछे कर देगा। तो किसान भाइयों, सीधे से हम इस बारे में पक्का तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि जिस हिसाब से आज के टाइम पे हमारे इस लहसुन की डिमांड है और इस लहसुन का जो प्राइस रह रहा है, तो ये नॉर्मली हमारे टमाटर की खेती को पीछे कर रही है। इसका रीजन ये किसान भाइयों की जो ये लहसुन है, आप देखिए इस पूरा खेत मैंने कम से कम देख ली, बड़ा खेत मैंने लगाया हुआ है पर आगे तक के किसान भाइयों इसमें यही लहसुन है जो बड़े पीस वाला लहसुन लगाया हुआ है। इसके जो किसान भाई फायदे हैं, एक तो इसके किसान भाई इसमें मेहनत कम करनी पड़ रही है। इसमें टमाटर की खेती जितनी मेहनत नहीं चाहिए। पहला कारण ये, क्योंकि किसान भाई एक बार इसको आप लगा देंगे, ठीक है, आपको सिर्फ लगाना एक तरीके से लगाना, लाइनों में देखिए रॉ में लगाना है, ताकि हम जब इसको उखाड़ेंगे, जब ये खेती पक जाएगी तो हमें किसी भी प्रकार का कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। देखिए इतना फर्क है यहाँ तक, ये देखिए यहाँ पे भी इतना है, यहाँ पे भी इतना है, यहाँ पे भी इतना डिस्टेंस रखा है ताकि इनको पोषक तत्व मिल जाए, क्योंकि इतने एरिया में तो एक एक हमारा इसमें से निकलेगा पीस। जब ये तैयार होगा तभी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। इसमें एक तो देखिए किसान भाइयों, आपको किसी भी प्रकार की कोई गुड़ाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो ये लहसुन होता है हमारा, किसी भी प्रकार की कोई गुड़ाई करने की हमें आवश्यकता नहीं होती है, ना इसमें खरपतवार पैदा होता है। अगर खरपतवार तब पैदा नहीं होगा अगर इसमें आप गोबर खाद या कच्चा गोबर आप फेंकते हो। आप सभी देख सकते हैं इसमें किसी भी प्रकार का कोई खरपतवार हमारा पैदा नहीं हुआ है और पौधे हमारे कितने बड़े हो चुके हैं आप सभी देख सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई हमारा जो खरपतवार है वो पैदा नहीं हुआ, और अगर खरपतवार पैदा हो जाता तो उसके लिए नॉर्मल स्प्रे लगती है लहसुन के लिए, ठीक है, तो वो कोई ज्यादा महंगा काम नहीं है। फिर भी ऑलमोस्ट इसमें देने की आवश्यकता 0% पड़ती है, मतलब 10% मान के चलिए आप, 100 में से 10% आपको आवश्यकता पड़ेगी। बाकी मैं कभी आज तक किसी भी खरपतवार नाशक का यूज टमाटर इस खेती में नहीं किया है। दूसरा किसान में एक बार लगाने के पश्चात इसको ऊपर ये फेंक दीजिए, सिर्फ पानी का काम रहता है, इसको पानी सिंचाई करने की व्यवस्था रहती है, बाकी किसी प्रकार का कोई इसमें खर्च नहीं है। और रही टमाटर की खेती में बात, टमाटर की खेती में तो बहुत से किसान भाई मुनाफा भी पा रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि किसान भाइयों टमाटर की खेती में लगने वाले रोग आज के टाइम पे पीछा नहीं छोड़ रहे। क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर हमारा हाई हो रहा है, टमाटर की खेती में जो पौधे की ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे डाउन होती जा रही है, और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर की खेती है वो खराब होती जा रही है। ठीक है, और बहुत से किसान भाइयों को लगातार वर्ष बाई वर्ष हमारे डे बाई डे हानि होती जा रही है, और हर वर्ष बहुत से किसान भाई ने टमाटर की खेती करना छोड़ भी दिया और लहसुन की तरफ ज़्यादातर किसान भाई अग्रसर हो चुके हैं और लहसुन की खेती करना स्टार्ट कर दी है। देखिए किसान भाइयों, कोई भी काम करते हैं प्रॉफिट के लिए, पैसा कमाने के लिए, ऐसे कोई फालतू में नहीं करता है। अब टमाटर की खेती करता है बंदा की रेट आएगा, लेकिन अब जिस प्रकार का मौसम रह रहा है प्राइस का कोई फिक्स नहीं होता। किस टाइम हमारा 2000 रुपये का एक क्रेट लगे, किस टाइम 200 रुपये का क्रेट लगे, पर 2 दिन में ये हमारा इतना डिस्टेंस आ जाता है रेट में, प्राइस में एकदम से नहीं गिरता, एकदम से जैसे भी धीरे धीरे गिरने लगता तो एकदम से हमारा रेट गिर जाता है। तो उस हिसाब से देखकर अगर हम बात करें कि अगर इस प्रकार से इस डिमांड लहसुन की रही और डिमांड हर वर्ष एक समान रहती रही, तो किसान भैया अगर नॉर्मली हम इसका कम से कम रेट लगाएं, कम से कम तो किसान में 150 रुपये केजी से तो कम ये कभी बिकेगा ही नहीं, सीधी सी बात है। 150 रुपये से कम तो अभी ये किसी बिकेगा नहीं, और अभी भी 300-400 रुपये केजी तक ये जो हमारा लहसुन है बिक रहा है। मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ किसान भाई, इस खेती को आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो खर्च आता है वो बहुत कम आता है। सिर्फ लहसुन का बीज का ही खर्चा है हमारा, बाद में इसकी कोई गुड़ाई नहीं करेंगे, कोई स्प्रे नहीं करनी इस पे की स्प्रे। अगर बाई चांस कहीं ये सड़ना स्टार्ट हो जाए इसके पत्ते, तो आप फोलियो गोल्ड वगैरह या हमारा जो आती है और आती है रेडोमिल गोल्ड आती है, इस प्रकार की आप जो फफूंद नाशक होते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर इनका प्रयोग आपको करने को पड़ेगा। तो इस बात से है कि किसान भाई को ज्यादा प्रॉफिट मिल जाता है इस खेती से। ना इसमें काम करना एक बार आप लोग की, ना इसमें जंगली जानवरों को खाने का कोई आपको रिस्क है कि जंगली जानवर इसको खा देंगे, क्योंकि जो टमाटर की खेती उसमें तो जंगली जानवर भी बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी खेती को करो आप, टमाटर की खेती, जो टमाटर की खेती भी करो, लेकिन मैंने सिर्फ आपके लिए एक वीडियो बनाई है कि किस हिसाब से अगर आने वाले समय में ऐसा रहा तो टमाटर की खेती पीछे छोड़ देगा ये लहसुन की खेती, क्योंकि इसमें जो काम है वो कम है। लेकिन टमाटर की खेती में ऐसा होता है किसान में, अगर तो आ गया प्राइस तो बल्ले बल्ले है, ठीक है, तो पैसा ही पैसा है। अगर उसमें प्राइस आ गया टाइम पे 1500-2000 रुपये क्रेट आ गया और आपकी बढ़िया प्रोडक्शन चली हुई है, 100-200 क्रेट आपका निकल रहा है, तो बहुत बढ़िया मजे मजे हैं फिर तो। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी फसल भी पूरे जोरों पर चली होती है, फुल तुड़ाई हमारे टमाटर की खेती की चली होती है, और प्राइस होता है 300 रुपये, 400 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये। उतना तो मंडियों तक पहुंचाने में हमारा प्राइस खत्म हो जाता है, जितनी उसमें लागत आती है उसको तोड़ने में, फसल लगाने में, स्प्रे, पानी, बहुत साधन होते हैं। आपको पता कि जितनी ज्यादा टेम्परेचर अप डाउन होता है, 4-5 दिन टमाटर की खेती में हमें जो स्प्रे वो करनी पड़ती है। ठीक है, तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है।
आप लहसुन की खेती मैं भी अब आधे एरिया में मैं लहसुन की खेती कर रहा हूँ, कुछ एरिया में मैं मतलब मैं सब्जी थोड़ी थोड़ी हर प्रकार की लगाए रखता हूँ, क्योंकि किसी न किसी सब्जी में रेट आ जाता है। ठीक है, टमाटर भी लगाओ, लहसुन भी लगाओ, आप और भी खेती करते रहो साथ साथ में, जिससे क्या होता है कि अगर एक खेती में आपका थोड़ा सा मुनाफा कम प्राप्त हो तो दूसरी में उसका पूरा हो जाए। ठीक है, लेकिन टमाटर की खेती में ऐसा होता है किसान भाइयों कि अगर बाई चांस रेट आ गया 2,000 रुपये क्रेट, 100 क्रेट आपका सीधा निकल गया, तो आप हिसाब लगा लो कितना पैसा सीधा ही बन जाएगा आपका। टेंशन की कोई बात ही नहीं होती है, सीधी सी बात है। अगर 2,000 रुपये क्रेट आपका लग गया और टमाटर आपकी बड़ी है, वो 100 क्रेट आपका साथ में निकल गया, तो बात गई। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट है उसमें। लेकिन किसान भाई मेहनत भी टमाटर की खेती में प्रॉफिट के साथ साथ उतनी ज़्यादा करनी पड़ती है। इसमें आपकी मेहनत ज़्यादा नहीं है। जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, लगाने का खर्च है आपका, गोबर खाद फेंकी आप, चाहे कच्चा गोबर, जैसे यहाँ पे ये कैरी, इन पे कच्चा गोबर फेंका हुआ, बाकी में सड़ा हुआ गोबर फेंका हुआ है। इससे क्या होगा कि ये तो फर्टिलाइजर धीरे धीरे फर्टिलाइज होता रहेगा, उपजाऊपन हमारी मिट्टी के लिए बनता रहेगा। जैसे ही इनकी 2-3 महीने बाद इसकी खेती तैयार होगी, तो इसको हम उखाड़ देंगे। उखाड़ने के पश्चात इसमें हम टमाटर की खेती करेंगे इस खेत में। और इसमें जो उपजाऊपन पोषक तत्व है बहुत ही बढ़िया बने हुए हैं, क्योंकि जो गोबर खाद है वो सबसे बेस्ट है लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप खेती करना चाहते हो। बाकी आप और बहुत से रासायनिक उर्वरक डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं रासायनिक उर्वरकों का बहुत कम प्रयोग करता हूं। और इस प्रकार की जो बेड बनाई है किसान भाई, ये बनाई है मैंने पानी लगाने के लिए, ताकि कम से कम हमारा पानी इसमें लगे और एक प्रॉपर रूप से इनको पानी में रुक जाए और पानी हमारा ये लहसुन चूस सके और इसकी जो ग्रोथ में कोई कमी ना आए। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कि ये शौक से लगा दिए मैंने, या खुले में भी लगा सकता था, लेकिन उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा लगती है। इसमें जितना कम आप चौड़ाई रखोगे तो उतना कम पानी लगेगा, क्योंकि बराबर होगा, लेवल बनाना है आपको, समतल बनानी है मिट्टी। ठीक है, तो किसान भाई इन बातों का विशेष ध्यान रखना अगर आप प्रॉपर रूप से टमाटर की खेती करना चाहते हो, क्योंकि किसी भी प्रकार की खेती, चाहे लहसुन की, चाहे टमाटर की, चाहे कोई भी फील्ड में आप काम करते हो, आसानी होता है, करके पता लगता है कि किस प्रकार से धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर गोबर खाद और फर्टिलाइजर का प्रयोग करोगे बढ़िया बढ़िया, तभी आपका साइज फुल निकलेगा, वरना आपका 100 ग्राम 150 ग्राम का पीस निकलेगा, तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ किसान भाई, अगर आप मान के चलो आपने 10 केजी बीज लगाया हुआ है, 10 केजी मान के चलिए इस प्रकार के लहसुन का बीज लगाया है, तो अप्रोक्सीमेटली अगर बढ़िया फर्टिलाइजर और गोबर खाद बढ़िया आप प्रयोग करते हैं, ठीक है, और आपकी जो मिट्टी का उपजाऊपन एक नंबर है, तो कम से कम 70 या 80 केजी आपका 10 केजी बीज से निकलना चाहिए। 1 क्विंटल भी 10 किलो से निकल सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, प्रॉपर अगर खाद डालोगे, प्रॉपर आप फर्टिलाइजर डालोगे, तभी निकलेगा। अदरवाइज आप सोचोगे निकल जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कुछ जगह पे फर्टिलाइजर ज़्यादा होता है, हमारे उपजाऊपन नॉर्मल होता है बढ़िया खेती के लिए, तो उसमें हमारा बढ़िया पीस हो जाता है। लेकिन कुछ जगह पे ऐसी होती है जहाँ पे मुश्किल से हमारा होता है, तो उन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना किसान भाइयों। अगर आपने 1 क्विंटल बीज लगाया किसान भाई, तो कम से कम आप ये रखो, अगर 100 केजी आपने बीज लगाया तो आपका 8-9 क्विंटल तो नॉर्मली निकलना ही चाहिए, हर कीमत में निकलना चाहिए, तभी वो प्रॉपर एक सही रूप से खेती है। अदरवाइज तो वो घाटे का सौदा है। ठीक है, क्योंकि एक जो अनुमान होता है, क्योंकि किसान भैया अगर आप खेती कर रहे हो तो बढ़िया फर्टिलाइजर डालो, ज़्यादा से ज़्यादा गोबर खाद डालो, क्योंकि इतना खर्च कर रहे हैं तो थोड़ा सा और सही मुनाफा तो होगा। 100 रुपये केजी से तो कम कभी भी नहीं बिकेगा। अगर हमारा मान के चलो 10 केजी हम लगाते हैं, हमारा 70 किलो भी निकला, ठीक है, 100 रुपये से हिसाब से, तब भी हमारा देख लो कितने का जा रहा है। ठीक है, तो इन बातों को विशेष ध्यान रखना। खेती बाड़ी में यही बातें थोड़ी सी होती है कि थोड़ा सा टेक्निकल से चलो, एक प्लानिंग से चलो, तभी बढ़िया से बढ़िया खेती हमारी होती है। ठीक है, तो किसान भाई इस वीडियो में आज कितना से हो, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, और इसी प्रकार की बढ़िया वीडियो हमेशा मैं आपके लिए लेकर आने की ट्राई करता रहूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि मेरे को भी सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए बड़ी सी